Hello, student. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you see my lecture. Welcome to all at पाठशाला जेई एंड नीट ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, अभी यार मेरे यहाँ पर रात की 8:30 बज चुकी हैं और मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ाए थे। जिस बच्चे ने भी अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो मैंने लिंक नीचे डाल रखा है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले लेक्चर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। थर्ड हमने पढ़ा है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। और फोर्थ हमने पढ़ा था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो हमारा सबसे पहला एटम का मॉडल था। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। अब आज हम लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सब ध्यान देना यहाँ पर। जो भी इधर उधर देख रहा है, इधर मस्ती कर रहा है, सब इस लेक्चर में ध्यान दें। ये मैंने जो लेक्चर्स बना रखे हैं वो इस तरह से बना रखे हैं कि आपको ये पीपीटी मैंने डाल रखी है अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इन पीपीटी को डाउनलोड कर लो अपने पास और उनको रख लो, और जब भी आपको पढ़ना होता है तो इन डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ लिया करो। आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नोट्स की फॉर्म में ही है, बस उनको मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब यहाँ पर ध्यान देना। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। उसके बाद हम रेडियस ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और थर्ड क्या पढ़ेंगे हम? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने हमें बताया था कुछ पॉइंट्स स्टार्टिंग में, बट उन्होंने बाद में भी कुछ हमें और चीज़ें बताई थी। उन्होंने क्या बताया था? मास नंबर के बारे में बताया था और एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। और हम कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब यहाँ पर ध्यान दें, सब पेन पेंसिल ले लें, जिनको भी कुछ पॉइंट लिखने हैं रिगार्डिंग नोट्स। बाकी यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो और अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। नहीं तो इसी पीपीटी से आप पढ़। तो बच्चे हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। बट रदरफोर्ड ने 1920 में सजेस्ट किया था कि अभी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अलावा भी थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उन्होंने थर्ड एलिमेंट के बारे में बताया था हमें। तो उन्होंने उस वक्त क्या नाम दे दिया था? उसी को न्यूट्रॉन बोल दिया था, उस पार्टिकल को, थर्ड पार्टिकल को। तो उन्होंने क्या बोला? अ थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इट शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जो थर्ड टाइप का जो एलिमेंट प्रेजेंट है एटम के अंदर, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, है ना। और एंड पजेस मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। जो उसका मास होगा वो किसके नियरली इक्वल होगा? हमारे प्रोटॉन के इक्वल होगा। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो सेम हो जाता है, यहाँ पर नियरली सेम हो जाता है। बट जो हमारा प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट हमारा न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। कैसे पता पड़ा? उन्होंने क्या करा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखी। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो उसने क्या देखा इन्होंने कि वो जो न्यूट्रॉन था वो डिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं कहीं भी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हुआ। वो क्या हुआ? सीधा का सीधा निकल गया। तो उन्होंने क्या बोला? इसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, बट इसमें कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है? मास प्रेजेंट है सिर्फ, ठीक है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा? तो बच्चों 1932 में चैडविक ने क्या करा? बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स को क्या करा? स्ट्राइक करवाया। और एक्सपेरिमेंट में देखा, उसमें उनको मिला कि कुछ कार्बन एटम्स के साथ कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ पे क्या देखा उन्होंने? अपन एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूँ
कि हमने किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करा था। तो ही ऑब्जर्व दैट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर प्रोड्यूस्ड which were not affected by electric and magnetic field. This radiation considered of neutral particle which were called neutrons. ठीक है बच्चों, जो मैंने अभी बात बोली आपको कि उन्होंने पेनिट्रेट करा रेडिएशंस को, तो जो रेडिएशंस निकली उससे क्या पता पड़ा, वो जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे उन रेडिएशंस के बीच में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई नहीं। तो उससे क्या पता पड़ा, ये पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है। दिस रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल विच वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। उनको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन उस वक्त हुई थी। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स में हमने क्या लिया था, हीलियम लिया था, हीलियम लिया था। ठीक है, इसका चार्ज कितना होता है +2 और मास कितना होता है 4 AMU। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, बेरिलियम। बेरिलियम के ऊपर क्या करा था हमने, बॉम्बार्डमेंट करवाया था यहाँ पर। ठीक है, बेरिलियम एटम पे। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 और मास नंबर कितना होता है 9 AMU। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करे बेरिलियम से, बेरिलियम के एटम से, तो क्या बच्चों क्या चीज़ ऑब्जर्व हुई, यहाँ पर कार्बन एटम आ रहा था और कुछ एक और सब पार्टिकल निकल के आया। और सब पार्टिकल उसके ऊपर क्या हो रहा था, कोई चार्ज शो नहीं हो रहा था। और जो उसका मास था कितना आ रहा था 1 AMU। और साथ में क्या निकल के आ रहा था, कार्बन एटम। और एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका 6 और मास का नंबर कितना होता है 12। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या देखा, जब अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम से स्ट्राइक कराया तो क्या निकला है, कार्बन एटम के साथ कुछ सब पार्टिकल्स निकले। उस सब पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या नाम रखा, न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा था, 0 था, तो न्यूट्रल था। ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। और उसका मास था कुछ, तो उसका मास कितना हो गया 1 AMU। ठीक है बच्चों, ये आपकी इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन उस वक्त हो रही थी। ठीक, कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए वहाँ पर। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी बच्चों, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे अपन। दस अ न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज़ अ मास 1 AMU, मतलब 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इन्होंने क्या देखा, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आ रहा था उसका मास कितना निकल के आया, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में निकल के आया। ये मास किसका होता है, अपने प्रोटॉन का होता है। तो इसका मास और न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या होता है, नियरली इक्वल टू सेम होता है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या निकल के आई, नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम कैरिंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बच्चों, अभी मैंने ये बताया आपको, इसका मास किसके नियरली इक्वल निकल के आया, मास ऑफ प्रोटॉन, और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन एटम के नियरली निकल के आया। हाइड्रोजन एटम आप समझ गए होंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। प्रोटॉन उसी से डिस्कवर हुआ था जब प्रोटॉन के अंदर 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसी से वहाँ पर प्रूफ हुआ था कि हाइड्रोजन के अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन से ही प्रूफ हुआ है कि हाइड्रोजन की प्रोटॉन एटम प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, और ये कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो क्या हो रहा था यहाँ पर, कैरिंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अपने साथ कैरी नहीं करता, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम रखा न्यूट्रॉन। और ऑब्वियसली बात है, जब E/m वैल्यू होगी इसकी, वो भी क्या होगी 0। क्यों, क्योंकि चार्ज 0 है, तो चार्ज अपॉन E/m कितना हो गया 0 आ गया। तो इसके अंदर क्या है, 0 वैल्यू आएगी E/m की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें निकल के आई, किसकी, न्यूट्रॉन की। क्या चीज़ निकल के आई, पहली तो कि बच्चों ये न्यूट्रल था। ठीक है, न्यूट्रल था, इस चक्कर में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था। क्यों, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट क्या आई, इसके अंदर कुछ मास तो था, वो मास किसके इक्वल था, अपने प्रोटॉन के इक्वल था। कितना, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और केजी में लिखना हो तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻27 kg। ओके बच्चों, उससे हमारी रेडियस ऑफ एटम भी निकल गए। तो रेडियस ऑफ एटम हमारा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना, आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की
वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर नॉट ए की पावर 1/3, और जहाँ पर आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये कांस्टेंट है अपना 1.4 इंटू 10⁻⁻15 एम मीटर, है ना। ए क्या होता है यहाँ पर, ए होता है अपना मास नंबर। ठीक है बच्चों, अब आपको कभी रेडियस ऑफ एटम पूछ लें तो आप क्या करोगे, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर आपको मास नंबर दे रखा होगा, आप वहाँ पे मास नंबर पुट कर दोगे और इस आर नॉट कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी रेडियस ऑफ एटम निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, और जो इसकी अपन ने एटॉमिक रेडियस निकाल के आई, तो वो एटॉमिक रेडियस कितनी निकल के एटम की कितनी आई, 10⁻⁻15, कितनी आई, 10⁻⁻15। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है, तो रेडियस ऑफ एटम होती है 10⁻⁻15। ठीक, और एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी उन्होंने, जो एटम था, एटम के अंदर जो अपना बीच में जो चार्ज होता है, ये आप आगे पढ़ोगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, वो बीच में प्रेजेंट होता है, क्या, न्यूक्लियस और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो चीज़ आप आगे पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है चीज़। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिला, एटम इज एक्चुअली मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स। एटम किससे मिलके बना हुआ है, 3 पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, और तीनों पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो मैंने एक टेबल बनाई है, पूरा इसको अपन ने कवर किया है। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से अपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कि किसने डिस्कवर किया, क्या क्या चार्ज था उसका, और मास क्या था, और उसकी चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या आई थी। तो हम यहाँ सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे आप देख सकते हो सेकंड लाइन में, ई की पावर माइनस ऊपर चार्ज, और बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था। इसकी चार्ज की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी चार्ज की वैल्यू निकल के आई। अगर हम ESU में बात करें तो क्या होगा, ESU में इसकी वैल्यू -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU में ये वैल्यू होगी। और अगर कहीं लिखना है हमें कि एक चार्ज कितना होता है, तो एक चार्ज किसके बराबर होता है, -1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक, हम मास नंबर की बात करें बच्चों, तो मास नंबर कितना आया था हमारे यहाँ पर, आप सब देख सकते हो, यहाँ पर हमने शो कर रखा है। जो मास नंबर आया था हमारा निकल के 9.1 इंटू 10⁻31 kg। kg में ध्यान रखना बच्चों, ये बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं kg और ग्राम में, इनको डिफरेंस पता नहीं पड़ता कि kg में कितना लेना है और ग्राम में कितना लेना है। अब ग्राम में बात करें तो कितना आएगा, 10⁻28 ग्राम। ठीक है, और AMU में कितनी वैल्यू आई थी इसकी निकल के, 0.00054 AMU। ओके, और चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या निकल गया इसकी, 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। ग्राम में देखना बच्चों, ये ध्यान रखना है चीज़ें, वैल्यू यही चीज़ें पूछते हैं आपसे कभी कभार छोटे मोटे पेपर्स में, जो आपकी 7th 8th 9th के क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं, उसमें तो ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं इस तरह के, कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, मास कितना होता है, E/m की वैल्यू क्या होती है, इस तरह के आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। और प्रोटॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोनाइज्ड H एटम और H+ एटम से। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम से प्रूफ हुआ था कि एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसका चार्ज कितना होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना बच्चों, ध्यान रखना सब, यहाँ पे ध्यान दो, सब इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे देखो, वहाँ पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे कितना चार्ज है, +1.6 इंटू 10⁻⁻- कूलम। और यहाँ पे अगर हम ESU में लिखें तो ESU में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे चार्ज की वैल्यू और ESU में जो वैल्यू है
वो वहाँ पे बस माइनस माइनस का फर्क है, वो माइनस माइनस बता रहा है। और यहाँ पे जो अपना प्रोटोन है, प्रोटोन में क्या करना है, प्लस प्लस लगाना है अपन को। तो ये चीज़ याद रखनी नहीं है आपको ज़्यादा, मतलब आपको पता पड़े, आप इलेक्ट्रॉन की याद कर लोगे तो प्रोटोन को आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा चार्ज की वैल्यू। और अपने जो मास की वैल्यू निकल के आई थी, मास की वैल्यू कितनी थी अपनी, 1.672 इंटू 10⁻27 kg में निकल के आई। और जब अपने ग्राम में निकालेंगे तो -24 ग्राम में आ जाएगा। और जब AMU की बात करें तो AMU में कितना आएगा, 1.00757 AMU में इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, इसकी चार्ज बाय मास की वैल्यू बात करें अपन, तो चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम के इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें यहाँ पर, तो न्यूट्रॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हो नीचे इस तरह से न्यूट्रॉन के ऊपर पास नंबर लगा रखा है अपन ने 1। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था, और इसके ऊपर चार्ज में पता है 0 होता है। जो इसका मास नंबर होता है, वो मास नंबर किसके नियरली इक्वल होता है, बिल्कुल प्रोटॉन के। और ग्राम में भी बिल्कुल सेम हो गई सरी। और जब AMU की बात करते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देखो न्यूट्रॉन का मास हल्का सा डिफ्लेक्ट करता है, हल्का सा ज़्यादा है, हल्का सा कम है, मतलब ज़्यादा नहीं कम है। आप देख सकते हो माइनस में वैल्यू पर 10⁻27 किलोग्राम, तो माइनस में होगी वैल्यू, तो ये थोड़ा सा और कम होगा न्यूट्रॉन का मास। तो मास कितना आ रहा है यहाँ पे, 1.675 इंटू 10⁻27 kg। और इधर ग्राम में कितना आ जाएगा, -24 ग्राम। और AMU कितना आ जाएगा, 1.00893 AMU। और चार्ज बाय मास की वैल्यू बात करें, तो चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या आएगी अपनी, 0। क्यों, क्योंकि E/E/m में होता है अपना फॉर्मूला। तो अपने चार्ज तो 0 है, तो 0/m कितना हुआ, 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे तीनों की डिस्कवरी हो चुकी है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की किस किस ने डिस्कवर किया। हमने तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, किस तरह से इलेक्ट्रॉन आया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, सेकंड प्रोटॉन कैसा आया कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से, और न्यूट्रॉन कैसा आया, हमारे जेम्स चैडविक ने क्या करा था, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करवाया किस पे, बेरिलियम पे। तो हमें वहाँ पर न्यूट्रॉन पता पड़ा। तो हमें पता पड़ गया था यहाँ पर 1920 के आसपास कि 1920 नहीं, एक मिनट, 1932। ठीक है, 1932 में हमें पता पड़ गया था कि एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उनको किस तरह से उनको लिखा जाता है, किस तरह से उनकी डिस्कवरी हो रही, किस किसने उसको डिस्कवर किया, उसका चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है, और उसके चार्ज बाय मास की वैल्यू क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना, नहीं तो मैं लिंक में ये पूरी PDF डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा। आप बस इन PDF को पढ़ते जाओ और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, वीडियो देखते जाओ जहाँ भी आपको दिक्कत आए, और रिवाइज करते जाओ। और जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चीज़, डाल्टन थ्योरी। भाई जो फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि डाल्टन ने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करे हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी 1820 में, बट उन्होंने कुछ और बातें भी बताई थी। उन्होंने क्या बताया था बच्चों, उन्होंने बोला था एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, सॉरी ये पार्टिकल आएगा, ऑफ मैटर। उन्होंने सही बात बोली थी। एटम क्या है, उस वक्त बोला था 1820 सेंचुरी, 1808 सेंचुरी के नियर। क्या है एटम, क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। और किससे मिलके बना हुआ है, जब इंडिविजुअल पार्टिकल मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। और वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट उन्होंने बोली थी, ये बात सही भी थी। उसके बाद एटम इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उन्होंने बोला था उस वक्त कि एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स को हमने स्ट्राइक करा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने एटम को क्रिएट किया। ठीक है, तभी तो हमें कार्बन और प्लस न्यूट्रॉन मिले, नए एटम मिले ना। तो ये स्टेटमेंट उनकी रॉन्ग प्रूफ हो गई थी। ठीक है, थर्ड क्या बताया उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बताया एटम का, किस तरह से एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स के ऊपर ए लिखा हुआ है, एक्स के नीचे जेड लिखा हुआ है। तो ये आप ऐसे याद रखना है, ऊपर A to X ठीक है। ए फॉर एप्पल, ए सबसे अपन ABCD पढ़ते हैं तो ए कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है, और जेड क्या आता है, सबसे नीचे। तो आप A to Z भी याद रख लेना, और टी को क्या याद रखना है यहाँ पर,
सिंबल ऑफ एटम। तो बच्चों यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मास नंबर को, और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हमारे एटॉमिक नंबर को। ऊपर तो क्या आता है, मास आता है, और नीचे क्या आता है, एटॉमिक नंबर। और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को सिंबल ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा मास नंबर होता क्या है। देखो मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से। अब मास नंबर होता क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। किसका सम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम जब करते हैं तो किसके इक्वल आता है, मास नंबर के इक्वल आता है। तो क्या होता है मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मास नंबर। और इसी को क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नॉन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एटम आपको पता है कि एटम इस तरह का कुछ होता है, और बीच में क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और हमारे इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होते हैं, हमारे शेल्स में प्रेजेंट होते हैं बाहर। ये आप आगे पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में, पूरा हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बारे में, वही पढ़ रहे हैं कि हमारा एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन हुआ। अभी तो हमने ये पढ़ा है कि एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अभी ये डिस्कवरी हुई है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनका चार्ज क्या होता है और मास क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया यहाँ पर फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और जो अपना ए की वैल्यू आएगी वो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा होल नंबर आएगी। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, ये तो हो गया मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे अपने एटम के अंदर उतने ही एटॉमिक नंबर के बराबर होगा वो। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा फॉर्मूला, उनको न्यूट्रल चार्ज ही बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल एटम के बारे में बात करें यहाँ पे बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। ठीक, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। अगर हम चार्ज एटम लेते हैं, चार्ज एटम में क्या होगा, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे, जेड माइनस चार्ज ऑन एटम। जेड जैसे कोई हाइड्रोजन दे रखा है, कोई भी एलिमेंट दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे यहाँ पर, जेड लिखेंगे यहाँ पर, और उसमें से हमारा जो भी चार्ज जो लिखा होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज एटम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। जेड क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बच्चों, तो ये हमारी ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर की कहानी थी। यहाँ पे क्या पता पड़ा हमें कि मास नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम करते हैं तो क्या आता है, मास निकल के आता है। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर हमारे प्रोटॉन के इक्वल होता है। और अगर हम न्यूट्रल एटम ले लें तो यहाँ पे क्या होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाता है। अगर हम चार्ज एटम ले लें तो चार्ज एटम में क्या होगा, एटॉमिक नंबर से हम चार्ज एटम को माइनस कर दें तो हमारा चार्ज एटम का एटॉमिक नंबर निकल के बाहर आ जाएगा। और जेड जो होता है हमारा, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लो। इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन x माइनस 2 इज 16 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x प्लस 2 विल बी, कितने होंगे आप बताओ मुझे। 30 सेकंड आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकंड में नहीं लिखा जा रहा सही से। ठीक है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जो चीज़ अवेलेबल हो रही है मेरे पास मैं उससे कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके पास 30 सेकंड है, आप मुझे बताओ
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे X+2 में, ठीक। आइला रे आइला रे। तो बच्चों सॉल्व कर लिया आपने। तो देखो जो इसकी वैल्यू आ रही होगी तो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल हो गया, 16 के इक्वल हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अपन ने अभी पढ़ा है कि अपन एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे क्या, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो पर चार्ज आयंस होंगे। तो यहाँ पे अपन +2 को क्या करा, माइनस कर दिया। अगर यहाँ पे -2 होता तो x के ऊपर जो 16 था वो 16 में +2 हो जाता, और यहाँ पर 18 आ जाता अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट यहाँ पर +2 में चार्ज है, तो +2 में चार्ज है तो क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे अपन। तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ जाएंगे, ठीक। एक और एग्जांपल अपने पास, इन कार्बन 12 एटम इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 6 आएगा यहाँ पे। इन कार्बन 12 6 एटम और इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल कर दिया। एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, मास ऑफ प्रोटॉन हाफ कर दिया। देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मास नंबर ऑफ कार्बन 12 6 एटम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है, परसेंटेज चेंज करना है। परसेंटेज चेंज कितना हुआ मास नंबर के अंदर, जब हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल किया और मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ कर दिया। आपके वापस से 30 सेकंड है बच्चों, इसको जल्दी से सॉल्व करो। एक कुड़ी चिदाना मोहब्बत है, मोहब्बत है। मोहब्बत होता है, हीर होता है, क्या पता यार, याद नहीं, गाना पढ़ाई में इतना टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता कहाँ जा रहा है। बच्चों आपने सॉल्व कर लिया होगा, सॉल्यूशन मैं बताऊं आपको। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या बोल रहा है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करा हमने, डबल कर दिया, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या करा हमने, हाफ कर दिया। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, हमने प्रोटॉन को क्या करा, हाफ कर दिया, और इलेक्ट्रॉन को क्या करा हमने, डबल कर दिया। इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, तो उसको डबल किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। प्रोटॉन कितने थे अपने पास 6 को हाफ किया कितना आ गया, 3 आ गया। इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 × 2 करा तो कितना आ गया, प्रोटॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 12 आ गए, ओके। तो आप यहाँ पर टेबल देखोगे, ये टेबल देखो, यहाँ पे क्या निकल के आया, अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले 6 थे, उसको क्या करना हमने, डबल कर दिया, तो कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक। प्रोटॉन कितने थे हमारे पास 6 थे, तो प्रोटॉन को हमने क्या करा, हाफ कर दिया, ठीक, तो हाफ कर दिया, ठीक। तो इसमें अपने न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, वो तो न्यूट्रॉन में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, न्यूट्रॉन तो 6 प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है अपना, क्या क्या पूछा है यहाँ पे, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 6 + 6 कितना आया, 12 आया, ठीक। और यहाँ पे हमारा कितना मास नंबर आया दूसरे वाले का, 3 + 6 कितना आया, 9 निकल के आया। तो परसेंटेज कितना आएगा बच्चों, 3/3 का डिफरेंस आया, ठीक, 3/12 × 100, तो कितना आ गया, 25% हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा परसेंटेज चेंज इन मास नंबर कितना आया, 25%, ठीक बच्चों। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं, इसको मतलब पेज को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप मुझे कमेंट्स भी करके बताइए बच्चों कि आपको कहीं पे कमी लगी हो, कि यहाँ पे आप सर यहाँ गलत हो, आप यहाँ पे आप इस चीज़ को सही करो, तो मैं उस चीज़ को सही करूँगा।
आपको ये पीपीटी समझ आ रही है नहीं आ रही, तो उसको आप मुझे बताइए, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा अपनी, ठीक, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। आपका एक एक फीडबैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉलो पाठशाला JEE एंड नीट ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।